तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं नैनम, कभी भी नहीं, छिंदंती शस्त्राणि, शस्त्र अस्त्र शस्त्रों से इसको काटा ना जा सकता है, इसको खंड नहीं किया जा सकता, काट नहीं सकते हो। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, फिर कहते हैं नैनम दहति पावक, अग्नि के द्वारा इसको जलाया नहीं जा सकता है। शस्त्रों के द्वारा इसको काट नहीं सकते हो आप, या अग्नि के द्वारा आप इसको जला नहीं सकते हो, कभी नहीं। नाचैनम क्लेदयंतो को, और तीसरा कह रहे हैं इसको कभी आप पानी के द्वारा भिगा भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि भिगा सकते हो, भिगा नहीं सकते। और कहते ना शोषयति मारुतः, या मारुत यानी हवा पवन, या पवन के द्वारा हवा के द्वारा इसको सुखा दोगे आप, सुखाया जा सकता है। ना इसको गीला कर सकते हो, ना सुखा सकते हो, ना इसको काट सकते हो, ना इसको जला सकते हो। तो भगवान वापस एक तगड़ा प्रमाण देते हैं आत्मा का, इसको काट नहीं सकते हो, इसको जला नहीं सकते हो, इसको भिगा नहीं सकते हो, इसको सुखा नहीं सकते हो। ठीक है, तो तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? तात्पर्य कौन पढ़ेंगे आज? बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। अनिता माता जी पढ़ेंगे? पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षास्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्र में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का तो पता ही नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उसकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो। मायावादी। हाँ, तो एक मिनट है माता जी। तो यस, तो इस पैराग्राफ में देखिए प्रभुपाद जी थोड़ा अस्त्र शस्त्रों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आज के वैज्ञानिकों को या आज के लोगों को ये पता भी नहीं कि ऐसा ऐसा अस्त्र होता था, पानी के द्वारा अस्त्र होता था, अग्नि अस्त्र। हाँ, ऐसे ऐसे अस्त्र होता था। हाँ, महाभारत युद्ध में भयंकर भयंकर अस्त्र उपयोग किया हुआ था उस समय। तो अर्जुन का मन में यही था ना, मैं इन लोग को मार दूंगा, वध कर दूंगा, तो क्या होगा? तो भगवान बोलते कि अरे बाबा, तू अस्त्रों के साथ मार ही नहीं सकता इन लोग को। क्यों? क्योंकि ना आत्मा मरता नहीं है, तो इसको अस्त्रों के द्वारा ना काट सकता है, ना तू सोच रहा है कि अग्नि छोड़ूंगा तो जला दूंगा। अरे बाबा, अग्नि के द्वारा आत्मा को नहीं मार सकते, उसको जला नहीं सकते। तो मन में प्रश्न उठता है, तो ये जो अस्त्र, इससे शायद को डुबा दूंगा। बाबा, भिगो ही नहीं सकते हो आप, डुबाने के बाद दूर की बात है। तो शायद मैं अब वायु अस्त्र छोड़ तो शायद इनको उड़ा दूंगा, बोले कि इसको आप सुखा भी नहीं सकते, उड़ाने की बात तो दूर है। भगवान इस श्लोक को बोल के बोल रहे हैं कि आप आत्मा को किसी भी उसको कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते आत्मा का। तो प्रभुपाद जी कुछ हथियारों के बारे में बोल रहे थे, वरुणास्त्र, ये वस्त्र, फिर बात में थे। जो भी हो, आधुनिकी विज्ञान के चक्रवात हथियार का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना कभी भी खंड खंड किया जा सकता है, ना कभी कहीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार की जा सकती है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि एक अस्त्र से तो नहीं मार सकते, कम से कम 10-15 अस्त्र से मार देंगे, नहीं मार सकते या काट नहीं सकते इसको, ऐसा है। आगे बढ़िए माता जी। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रयुक्त सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। हाँ, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत एक सुंदर बात कह रहे हैं। कहते हैं कि जैसे ये अणु
आत्मा है, अणु यानी छोटा आत्मा, और भगवान विभु आत्मा या परमात्मा। तो अणु आत्मा होने के नाते ये जब परमात्मा से विलग होता है तो क्या होता है, ये भौतिक संसार में आके शरीर ग्रहण करके उसमें द्वारा वो क्या होता है, आवृत हो जाता है, माया शक्ति के द्वारा आवृत होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण के लिए कहते हैं, जिस प्रकार एक अग्नि से चिंगारी जब निकलती है वो थोड़े समय तक रह के फिर उसको बुझ जाती है कि नहीं। तो ऐसे ही जब आत्मा भगवान के साथ जब है, परमात्मा के साथ, तब तो प्रसन्न रहता है, मगर जैसे ही भगवान से बिछड़ता है माया शक्ति के द्वारा उसको दुख भोगना पड़ता है इस संसार में। इस बात को प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। आगे पढ़िए माता जी। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते ऐसे नहीं है कि आप मोह से मुक्त हो जाओगे तो कृष्ण कृष्ण के साथ विलीन हो जाओगे। तो इस तथ्य को समझना चाहिए लोगों को। लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में एकदम विलीन हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व वापस में नहीं रहता। आत्मा का अस्तित्व पहले से भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, हमेशा के लिए आत्मा का अस्तित्व रहेगा। वो कभी भी भगवान में मर्ज नहीं हो जाएंगे, मर्ज नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्म में भी जीवात्मा का अस्तित्व रहता है, लीन नहीं हो जाता है, तो ब्रह्म में भी उसका अस्तित्व रहता है। तो जीवात्मा कभी भी भगवान के साथ मर्ज नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। आप 5 प्रकार की सिद्धियां जो है, सामीप्य, सालोक्य, जो मुक्ति, 5 प्रकार का मुक्ति के बारे में कहा जाता है। सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, साष्टी, उस मुक्ति के बारे में आएगा आगे उस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं। तो उसमें भी जीव का अस्तित्व रहता है, सामीप्य भगवान के साथ में रहता है, मगर उसका अलग अस्तित्व है। तो कभी भी भगवान के साथ मर्ज नहीं हो जाता है, उसका अस्तित्व अलग ही रहता है। यहीं पर भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे यहाँ पर उपदेश पाने के बाद अर्जुन जो है मोह से तो मुक्त हो गया, मगर ऐसा नहीं कि भगवान से विलीन हो गया, भगवान के साथ मर्ज हो गया, उसका अस्तित्व अलग ही है। तो इस बात को यहाँ पर कहते हैं। तो आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, उसको जला नहीं सकता है, उसको भिगा नहीं सकते, और उसको कोई हवा के द्वारा सुखाया ना जा सकता है। तो ये आत्मा का परमानेंट स्थिति है कि नहीं। तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। अर्जुन टेंशन मत लो, आप चाहते हुए आत्मा को नहीं मार सकते हो, आप तो शरीर को मारोगे, आत्मा को थोड़ी मारोगे। और ये लोग ऐसे ही मरे हुए हैं भाई, आप क्या मारोगे, ये लोग ऐसे ही मरे हुए हैं। टेंशन मत लो, युद्ध करो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। तो ये भगवान कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू अनिता माता जी, धन्यवाद। थैंक यू। किसी का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न?